भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान के स्वरूप, उनके गुण और प्रभाव का वर्णन किया गया है। पुरुष किसे कहते हैं, इसका वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। भगवान कहते हैं, यह संसार उस पीपल के वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें स्वयं परमेश्वर हैं और जिसकी मुख्य शाखा ब्रह्मा है। इस वृक्ष के पत्ते वेद हैं और इसे मूल रूप से और तत्व से जानने वाले मनुष्य वेदों का तात्पर्य समझते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं देवता, मनुष्य और अन्य योनियों के रूप में ऊपर नीचे हर जगह फैली हुई हैं और इन शाखाओं पर लगे पत्ते हैं तीनों गुण और उनको भोगने वाली इंद्रियां जिनसे जीव बंधे हैं। साथ ही मनुष्य लोक में जीव को कर्म द्वारा बांधने वाले गुण जैसे अहंकार, ममता और वासना जड़ों के समान ऊपर और नीचे हर जगह फैली है। इस संसार रूपी वृक्ष का जो वर्णन किया गया है, उसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उस वृक्ष का न तो कोई आरंभ है और न ही अंत। उसकी स्थिति का सही वर्णन करना मुश्किल है। इसलिए अहंकार, मोह और वासना से भरे इस संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ वैराग्य जैसे अस्त्र से ही काटा जा सकता है। उस वृक्ष को काटने के बाद उस परमेश्वर को ढूंढना चाहिए जिसमें जाने के बाद मनुष्य संसार में नहीं लौटता। वो परमेश्वर जिससे इस प्राचीन वृक्ष का विस्तार है। मैं उस परमेश्वर की शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का मनन चिंतन करना चाहिए। जिनका अहंकार और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया है, जिनका मन सिर्फ परमात्मा में लगता है और जिन्होंने अपनी कामनाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, वो लोग सुख और दुख से ऊपर उठकर अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जिस परम स्थान को पाकर मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता, वो स्थान स्वयं ही प्रकाशित है। उसे न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्र और न अग्नि। वह स्थान मेरा परम धाम है। आगे भगवान जीव के स्वरूप का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं, इस शरीर में जो आत्मा है वह मेरा ही अंश है और वही प्रकृति से उत्पन्न मन और सभी इंद्रियों को आकर्षित करता है। जिस तरह हवा में फैले गंध को हवा खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से मन और इंद्रियों को खींचकर नए शरीर में ले जाता है। इसका मतलब ये है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं होती और आत्मा उन्हें उस शरीर में ले जाता है जिसे वो अगले जन्म में प्राप्त करता है। इन्हीं इंद्रियों और मन के सहारे आत्मा मोह की वस्तु का भोग करता है। भगवान आगे कहते हैं, शरीर को छोड़कर जाने वाली आत्मा या शरीर में रहकर वस्तुओं का भोग करने वाली तीनों गुणों से युक्त इस आत्मा को अज्ञानी नहीं जानते। सिर्फ ज्ञान की आंखों से देखने वाले बुद्धिमान मनुष्य ही इसे जान पाते हैं। जो योगी प्रयत्न करते हैं वह अपने हृदय में बसे जीवात्मा को जान लेते हैं, पर जो लोग अंदर से ही अशुद्ध हैं, वह ज्ञान से विमुख लोग प्रयत्न करके भी आत्मा को नहीं जान सकते। वो ऊर्जा जो सूर्य में स्थित है और संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती है, वो ऊर्जा जो चंद्रमा में भी है और अग्नि में भी है, वो मेरी ही ऊर्जा है। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सभी जीवों को अपनी शक्ति से धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा बनकर सभी पेड़ पौधों का पोषण भी करता हूँ। मैं ही मनुष्य का प्राण बनकर यानी उसकी सांसें बनकर और उसके शरीर में स्थित अग्नि यानी ऊर्जा बनकर चारों तरह के भोजन को पचाता हूँ। इसका मतलब वो ईश्वर ही है जो हमारे पाचन तंत्र के द्वारा हमारा भोजन पचाते हैं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही उनकी स्मरण शक्ति, ज्ञान और तर्क वितर्क की शक्ति है। मैं वेदों में जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ और मैं ही उन वेदों को जानने वाला भी हूँ। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, वो जिनका नाश होता है यानी प्राणियों का शरीर, और वो जो अविनाशी हैं यानी कि आत्मा। इन दोनों प्रकार के पुरुषों से भी उत्तम वो है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और परमात्मा या परमेश्वर के रूप में जाना जाता है। और क्योंकि मैं इस नश्वर क्षेत्र यानी शरीर से परे हूँ और अविनाशी आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए हर लोक में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है।
हे भरत, जो ज्ञानी पुरुष मुझे तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह पुरुष हर प्रकार से मेरा यानी वासुदेव कृष्ण का ही भजन करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस तरीके से यह गुप्त शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानी और कृतार्थ हो जाता है। यहाँ समाप्त होता है भगवत गीता का 15वां अध्याय। इसके आगे के अध्याय में आने वाली वीडियोस में कवर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।